ये दिल तन्हा क्यों रहे, क्यों हम टुकड़ों में जिए, क्यों रूह मेरी ये सहे। मैं अधूरा जी रहा हूँ, हर दम ये कह रहा हूँ, मुझे तेरी जरूरत है, मुझे तेरी जरूरत है। हे हाय। ओहे हाय। लोकेशन ढूंढने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? ओह नो 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 नो, इट्स ओके। हे जिमिन बेबी, कम। हेलो। हे आई एम जे होप। हे जे होप। ओह नो 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 नो, यू जस्ट कॉल मी होबी। ऐसे ही तीनों बातें करते रहते हैं, तभी ते की एंट्री होती है और वो किचन से कॉफी की ट्रे लेकर आती है। Hey, you are late. सॉरी फॉर द लेट, प्लीज एंजॉय। Wow, really tasty like always. थैंक यू। हे ते मीट मिस्टर। ओह ओह ओह, नो 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 नो, कैन आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ? ओह ओके ओके। होबी ते के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और हैंडशेक के लिए हाथ आगे बढ़ाता है। हे हाय तेयुंग, माय नेम इज जे होप एंड यू कैन जस्ट कॉल मी होबी। ते पहले यूनमिन की तरफ देखती है, वो तो बहुत खुश होते हैं। हेलो मिस्टर जे होप। हे अब शुगर, मैंने यहाँ की कॉफ़ी की बहुत तारीफ सुनी है, बहुत अच्छी है। राइट, और मेरी ते बहुत ही अच्छी कॉफ़ी बनाती है। जिमिन प्लीज। लेकिन मुझे तो जिमिन के हाथों की कॉफ़ी पीनी है। होबी की बातें सुनकर शुगर हंसने लगता है। बिल्कुल, मेरी जिमिन भी बहुत अच्छी कॉफ़ी बनाती है, राइट जिमिन? हाँ, अभी लेकर आती हूँ। अरे तुम दोनों बातें करो, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। ओके। एंड ते होबी सिटी में नया है, तो प्लीज़ थोड़ा ध्यान देना। ओह नो नो शुगर, इट्स ओके, मैंने होटल बुक कर लिया है। शुगर स्माइल करके चला जाता है। ते भी किचन में जाने लगती है, तभी होबी उसको रोकता है। हे तेयुंग, कैन वी टॉक प्लीज? देखिए मिस्टर जेहोब, मैं जानती हूँ कि आप यहाँ क्यों आए हैं। आप बहुत ही अच्छे लड़के हैं, आपको मुझसे भी अच्छी लड़की मिल जाएगी। पर क्योंकि मैं शादी और प्यार से दूर रहना चाहती हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। प्यार और शादी के अलावा भी एक रिश्ता होता है तेयुंग, फ्रेंड्स का। क्योंकि पहले मैं तुम्हारा दिल जीतना चाहता हूँ, पर अगर मैं ऐसा नहीं कर पाया तो मैं खुद ही चला जाऊंगा। प्लीज मिस्टर जेहोब, मेरे लिए आप अपनी जिंदगी खराब मत कीजिए। हाँ तेयुंग, बट हम फ्रेंड्स तो बन ही सकते हैं। ठीक है। तभी जिमिन कॉफी लेकर आती है और तीनों कॉफी पीते हुए बातें करते हैं। हे, तो कैसी तबीयत है तुम्हारी? फाइन। बाय द वे, थैंक्स तो बोल ही सकते हो। ओ हाँ, थैंक यू। तुम पूरे 2 साल बाद कोमा से बाहर आए हो,
क्या इस बात की खुशी नहीं हुई है तुमको? खुशी की वजह होनी चाहिए। मतलब? कुछ नहीं। वैसे सॉरी फॉर माई साइड। सॉरी? पर क्यों? तुम अचानक से मेरी कार के आगे आ गए। हाँ, क्योंकि उस दिन मेरी गर्लफ्रेंड किसी और से एंगेजमेंट कर रही थी। ओह, तो प्यार का मामला लगता है। जान थी वो मेरी वो। ओह, तो जाने नहीं देना चाहिए था। मैंने रोकने की कोशिश की, पर उसने जेके फिर पूरी स्टोरी बताता है कि कैसे ब्रेकअप हुआ। वैसे मैं होता तो उस लड़की को कभी जाने नहीं देता। और वो कैसे? मेरे जैसे माफिया के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तुम कहो तो मैं उसको तुम्हारे पास ला सकता हूँ। इतना सुनकर जंकू के फेस पर स्माइल आ जाती है। सच में? एनी डाउट ऑन मी? पर उसने तो अब तक शादी भी कर ली होगी। नो प्रॉब्लम। पहले उसके हस्बैंड को टपका देंगे। नहीं, मुझे किसी की जान नहीं लेनी है। मुझे वो प्यार से चाहिए थी, नफरत से नहीं। ओह, यू आर वेरी नाइस पर्सन। और उसका हस्बैंड भी एक माफिया है। जैक्सन माफिया नाम सुनकर जंकू को शॉक्ड होकर देखता है। क्या नाम है उसका? पता नहीं। ओह, पर कुछ तो मालूम होगा तुम्हें उसके बारे में। नहीं। हाँ, वो एक बिजनेसमैन भी है। इंटरेस्टिंग। और इससे ज़्यादा कुछ नहीं जानता हूँ मैं। ओह, कोई बात नहीं। तुम्हारे लिए मैं उसको ढूंढ निकालूंगा। थैंक्स। इट्स ओके। अब ये सब छोड़ो, तुम रेस्ट करो। वो भी शुगा को कॉल करता है कि वो ते को डिनर के लिए मना ले, जिसके लिए पहले शुगा मना कर देता है क्योंकि उसको मालूम होता है कि ते नहीं मानेगी। हेलो। हे शुगा, हाँ होबी। प्लीज शुगा ब्रो, कम से कम डिनर वगैरह तो करा ही सकते हैं। हाँ, बट ते नहीं मानेगी। मुझे नहीं मालूम है, तुम बस कोई भी ट्रिक लगाओ, मेरा काम बनवा दो ना भाई, प्लीज प्लीज। ओके ओके, डन, आई विल ट्राई। दूसरी तरफ जंकू की तबीयत अब ठीक हो गई है और उसकी जैक्सन के साथ अच्छी बॉन्डिंग भी हो गई है, क्योंकि जैक्सन एक माफिया है और वो अकेला ही रहता है। हे, तुम्हारी तबीयत अब काफ़ी बेहतर है। हाँ, मैं ठीक हूँ। बस मैं अब अपनी बहन से मिलने जाना चाहता हूँ, क्योंकि उसका इस दुनिया में कोई नहीं है मेरे सिवा। इट्स ओके। आज मेरी मीटिंग है इवनिंग में, तो तुम मेरे साथ चलना। डिनर के बाद मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। अरे नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। नहीं नहीं, तुम इतना टाइम से मेरे साथ हो, मुझे अच्छा लगा कि तुम मेरे दोस्त बने, बल्कि एक भाई जैसे हो। थैंक यू फॉर एवरीथिंग। तुम नहीं होते तो शायद। ओह, नो 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 नो, इट्स ओके। शुगा, कह रही हूँ ना मैं, मुझे नहीं जाने का मैंने। ते प्लीज़, मैंने उसको प्रॉमिस किया है कि मैं उसकी फ्रेंड को लेकर आऊँगा। शुगा और ते एक साथ बातें करते हुए रिसेप्शन के पास से निकलते हैं और शुगा क्यूट क्यूट फेसेस बनाते रहता है। जेके का फेस दूसरी ओर रहता है तो वो उन दोनों को देख नहीं पाता है, पर ते की आवाज़ सुनकर वो खुश हो जाता है और जैसे ही वो घूमता है आया वो फिर नजर ऐसे, बात छिड़ने लगी फिर से। ठीक है, बस डिनर एज अ फ्रेंड। ओके ओके, डन।
ते डिनर वाली जगह पर जाने लगती है, तभी शुगा उसको रोकता है। हे समथिंग इज मिसिंग ऑन योर फेस। मतलब सब ठीक है ना? प्लीज़ ते ट्राई टू अंडरस्टैंड। जे वो बहुत ही अच्छा लड़का है, कम से कम एक चांस तो देना ही चाहिए। दोनों बातें कर रहे होते हैं, तभी शुगा का कॉल आ जाता है और ते चली जाती है। शुगा वहीं खड़ा होकर बातें करने लगता है कॉल पर। हे ब्रो, चलो अंदर चलते हैं। अब नहीं, मुझे भूख नहीं है। पर क्यों, देखो यार, मीटिंग भी कैंसिल हो गई है और अब क्या डिनर भी कैंसिल समझूं मैं? नहीं, वो मैं मेरे घर जाना चाहता हूँ। जैक्सन जेके से बात कर रहा होता है, पर जंगकुक बार बार शुगा की तरफ देखता है। हे ब्रो, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ और हाँ वो, हे, अरे ये तो मिन युंगी है। हाँ ये वही है जिसके बारे में मैं तुम्हें बता रहा था। ब्रो, उसकी वाइफ तुम्हारी एक्स है? ओ गॉड। पता है, जब से उसकी शादी हुई है उसने माफिया वर्ड ही छोड़ दिया है। मतलब? अभी वो सिर्फ एक बिजनेसमैन है, बस एक नॉर्मल हैप्पी लाइफ चल रही है उसकी। जानने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें, और नेक्स्ट पार्ट के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। सरंगियो।